हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 8.1 का है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी एक न्यून कोण है हमारे पास, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। जब कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी भी हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? यानी क्वेश्चन में गिवन है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो, हमने एक त्रिभुज बनाया जो कि क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसकी हमने ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में। अब ये कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, और कोण ए और कोण बी कैसे हैं? न्यून कोण। तो ये तो 90 है, तो ये तो न्यून कोण है नहीं, यानी ये एक 90 है। तो बाकी ए और बी जो कोण बचेंगे इस त्रिभुज में ए और बी जो बचेंगे कोण, वो कैसे होंगे? न्यून कोण। तो बी हम इसको मानेंगे और सी मानेंगे इसको। ठीक। अब देखो, अब ये कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी। तो हमने आपको बताया था कि कॉस ए बराबर क्या होता है। तो इसके लिए ये देखो, हमने बताया था कॉस ए बराबर क्या होता है। तो कॉस ए हमारे पास है, जैसे इसमें से देखेंगे हम, पी बी पी एच एच बी, यानी पी अपॉन में एच क्या था? साइन थीटा, और बी अपॉन में एच क्या था? कॉस थीटा, और पी अपॉन में बी था टेन थीटा। तो हमें पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए ये हो जाएगा बी अपॉन में एच हो जाएगा इजिकल टू, ऐसे ही कॉस बी, तो ये भी सेम ही होगा, यानी बी अपॉन में एच। ये हमारे पास हो गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो, अब हमें पता है कि ये ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण, और कोण सी कैसा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कैसी होगी? कैसी होगी भुजा? हमेशा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होगी ये तो हमेशा, यानी कर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कर्ड होगी ये। अब हम जब इसको करेंगे तो देखो हमारे पास कोण बी, जब हम कोण बी के अकॉर्डिंग अगर इसको लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कैसी हो जाएगी? लंब, और जो इसके बगल में भुजा है नीचे, वो क्या हो जाएगी? हमारी आधार। ऐसे जब हम कोण ए को लेंगे, कोण ए को, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार, कोण ए के लिए। तो कॉस ए के लिए हमारी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? इसके सामने वाली लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो ये हो जाएगी हमारी लंब। ठीक है। तो बी अपॉन में एच, तो बेस बी में क्या है? देखो, बी हमारा क्या था? बेस। तो बेस में हम इसको लिख लेंगे, इसकी लंबाई मान के चलो हमने लिख लिया ए सी, इसकी लंबाई हमने मान ली अपनी तरफ से बी सी, और इसकी लंबाई हमने मान ली अपनी तरफ से ए बी। ठीक। अब देखो, बेस इसके लिए कॉस ए के लिए ये तो लंब हो गया, और ये हो गया बेस। तो बेस हमारा कितना हो गया? क्योंकि बी अपॉन एच, बी ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा? एच, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है? ए बी इजिकल टू। अब कॉस बी के लिए जब हम लेंगे तो इसके सामने वाला कोण क्या है? ये लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस क्या है हमारे पास इसमें? बी सी, और कर्ड क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस ए बी। अब देखो, जब हमारे पास दो अनुपात दे रखे हैं, ए सी अपॉन में ए बी बराबर बी सी अपॉन में ए बी, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? ए सी बराबर बी सी। अब ए सी हमारा किस भुजा के लिए था? ए सी हमारा था भुजा बी, कोण बी के लिए। ए सी भुजा किसके लिए थी? कोण बी के लिए। तो हम ए सी की जगह कोण बी भी लिख सकते हैं बराबर। अब बी सी हमारी भुजा किसके लिए थी? कोण ए के लिए। तो यहाँ पे कोण ए लिख सकते हैं, या कोण ए बराबर कोण बी, ये भी लिख सकते हैं हम। तो हमें सिद्ध क्या करना था? दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमारा क्या आंसर आ गया? कोण ए बराबर कोण बी है। अतः अब हम आगे लिखेंगे अतः, तो इसमें आगे हम लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको करा दिए हैं। आप
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, हमने लिंक दे रखी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।